जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। शनिवार को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव बहुत क्रोधी दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बात पर अगर ये बिगड़ जाएं तो ये इंसान के जीवन को नरक बना देते हैं। शनिदेव की अगर एक टेढ़ी दृष्टि आ जाए तो अच्छा भला चलता इंसान बैठ जाए। ये रातों रात इंसान को रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। ये वो हैं जो अगर अपने आप में किसी को दंड देने आ जाएं तो फिर ये किसी को नहीं देखते कि वो क्या है और किस पोजीशन पर है। इनके लिए तो गरीब भी वही और अमीर भी वही, देव भी वही और राक्षस भी वही। इनकी नजर में बस न्याय है। ये कभी भी किसी को भी लेकर न्याय में कोई भी रियायत नहीं देते। इसीलिए शायद शनिदेव से डरा जाता है। एक औसतन जीवन के अंदर शनि की 3 बार 7.5 से हमें गुजरना पड़ता है। जन्म में बैठे हुए शनि आपके जीवन में 30 साल बाद उसी राशि में आते हैं और जब जब भी ये आपके जन्म की राशि से गुजरते हैं यह आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको दे जाते हैं। बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, न्याय प्रिय हैं, हमेशा कर्मों की प्रधानता को देखते हैं। तो आपको भी कुछ कर्म याद रखने चाहिए। शनिवार को कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको आज कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। 12 राशियों के अंदर शनि अलग अलग राशि के अंदर क्या फल देते हैं, क्या इनके नक्षत्रों का प्रभाव आता है और शनि की दृष्टि आपके जीवन में क्या असर देती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी जन्म के शनि से लेकर गोचर के शनि तक पूरी जानकारी प्राप्त करिए। चलिए जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं शनिदेव के बारे में तो इनका जो वार होता है वो होता है शनिवार। शनिवार को हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने हाथ से लाल रंग की वस्तु शनिवार के दिन आप किसी को भेंट ना करें। अपने घर में आप कैंची खरीदकर शनिवार के दिन बिल्कुल ना लाएं। चांदी को आप शनिवार के दिन बिल्कुल ना खरीदें। शनिवार के दिन आप मोती खरीदकर किसी को भेंट ना करें। शनिवार के दिन आप किसी को भी लाल रंग का पेन गिफ्ट ना करें। शनिवार के दिन आप इमरती, जलेबी, इस तरह की चीज़ें किसी को बिल्कुल भी भेंट ना करें। ये सिर्फ मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, किसी को भेंट नहीं कर सकते। जैसे किसी के घर मिलने जा रहे हैं तो ये मत करिएगा कि आप इमरती या जलेबी ले जाएं और उन्हें आप भेंट करें। ऐसा करने से आपको ही कष्ट आएंगे। शनिवार के दिन एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखिए। आप भूल से भी किसी के जूते चप्पल अपने पैर में मत पहनिए। इससे भी आपका शनि और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर अगर शनि की पीड़ा चल रही होगी तो वो आपको भी सताने लगेगी। उल्टे शनिवार के दिन चमड़े का दान किया जाता है, जूते चप्पल का दान किया जाता है, लोहे का दान किया जाता है, तेल का दान किया जाता है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन काली चीज़ों का भी दान किया जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन 3.25 रत्ती का नीलम आप शनिदेव के मंदिर में चढ़वा दें तो ऐसा करने से भी आपको शनि के दुष्प्रभावों से बहुत राहत मिल जाती है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इन जनरल बता दी, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक और बात बताती हूँ, चमेली का इत्र भी शनिवार के दिन कभी किसी को गिफ्ट मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कलह बढ़ जाएंगी। हमें पता नहीं होता, हम इन जनरल ये काम कर देते हैं अज्ञानतावश, बस इसीलिए आपको बताती रहती हूँ।
याद कराती रहती हूँ, ताकि आपके दिमाग की मेमोरी में रहेगा, तो आप भूल कर भी ये काम कभी नहीं करेंगे। अब कोई चमेली का इत्र तो खरीदता नहीं, लेकिन क्या होता है आजकल हम किसी के घर मिलने जाते हैं तो हम रूम फ्रेशनर्स ले जाते हैं, कैंडल्स ले जाते हैं, डियोज ले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें चमेली की फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए। छोटी सी बात है, ध्यान रख लेंगे तो इससे आपको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। चलिए, मैं आई हूं और आपको कोई उपाय या वास्तु टिप ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि शनिवार की शाम को अगर आप अपने घर की मुख्य दहलीज पर ये दीपक जलाते हैं तो आपको हमेशा शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। आपके साथ साथ आपके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। शनि अगर अच्छे नहीं रहेंगे और वो आपको पीड़ा देंगे ना, तो घर में रहने वाले लोगों को हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम्स बने रहेंगे। पैर में चोट आना, हड्डी टूट जाना, चलते चलते कहीं पर भी लग जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शनि से ही रिलेटेड हैं। बहुत सारा है, इतना सारा है कि मैं अगर आपको बताने चलूं तो मुझे लगता है 10, 15, 20 एपिसोड सिर्फ शनिदेव पर ही बन जाएंगे। पर कोई बात नहीं, जो मोटा मोटा बता पाती हूँ वो तो मैं आपको बता देती हूँ। शनिवार की संध्या पर, शाम के वक्त, क्योंकि शनिवार को शनिदेव का पूजन हमेशा शाम के बाद किया जाता है, सूर्य अस्त के बाद। शनिदेव का दीपक जलाना है आपको अपने घर की मुख्य दहलीज पर। और ये दीपक कैसे जलाएंगे आप एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर आप आटे का दीपक बनाएंगे। आटे का दीपक आपको बिना नमक के बनाना है, मतलब आटे के अंदर आप नमक नहीं डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर सरसों का तेल भर देना है, इसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों डाल देनी है, और इस दिए के नीचे आपको 1 रुपए का सिक्का रख देना है। इसे आपको जलाना है, और जब ये पूर्ण तरह से जल जाए तब आपको रात्रि में इसे ले जाकर किसी चौराहे पर छोड़ आना है। जो सिक्का इसके नीचे आपने लगाया था वो भी साथ में छोड़ आइएगा। 7 शनिवार अपने घर की दहलीज पर ये दीपक जलाकर देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके घर के सदस्यों के नेचर में परिवर्तन आएगा। आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और घर के अंदर अगर आपका साउथ खराब है तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकती हूँ मैं इसके साथ, लेकिन आप खुद देखिएगा कि ये एक सरल सा उपाय करके आपको क्या परिवर्तन समझ में आया, और हमें शेयर करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।